नमस्कार आप सभी को। आप देख रहे हैं लॉ फिनटेक चैनल। आज हम आईटीआई से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे डिस्कशन करने वाले हैं, जैसे कि आईटीआई क्या होता है, आईटीआई किसको फाइल करना ज़रूरी है, कुछ कंडीशंस हम जानेंगे कि अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से भी कम है तब भी रिटर्न किन लोगों को फाइल करना मैंडेटरी है और कौन एग्जेम्प्टेड है रिटर्न फाइलिंग की कंप्लायंस से। लास्ट डेट क्या है रिटर्न फाइल करने की फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25। अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज आपको सहने पड़ सकते हैं, और लास्ट में बेनिफिट्स भी जानेंगे कि रिटर्न फाइल करने के आपको क्या फ़ायदे हो सकते हैं। मैंने मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स कवर किए हुए हैं, सो एंड तक आप वीडियो में बने रहिए। अब चलते हैं सीधा फर्स्ट टॉपिक पर। इनकम टैक्स रिटर्न है क्या? इनकम टैक्स रिटर्न एक फॉर्म है जिससे आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सबमिट करना होता है। इस फॉर्म में आपकी इनकम और जो टैक्सेस आप पे करते हैं सेल्फ असेसमेंट के बेसिस पे वो सारी डिटेल्स होती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अलग अलग फॉर्म्स प्रिस्क्राइब किए हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इनकम। बेसिकली एक्ट में ये 5 टाइप्स की इनकम में कैटेगराइजेशन किया हुआ है कि आपकी इनकम कमाने के ये 5 सोर्सेस हो सकते हैं जिससे आपको इनकम हो सकती है। जैसे आपको सैलरी या पेंशन से इनकम हो सकती है, आपने हाउस रेंट पे दिया हुआ है तो उस पर रेंटल इनकम होती है, तो वो हाउस प्रॉपर्टी इनकम हुई। आप अगर बिजनेस करते हैं या फिर प्रोफेशनल हैं तो वो आपकी बिजनेस या प्रोफेशन इनकम होगी। या फिर कैपिटल गेन, जैसे कि अगर आप कोई प्लॉट या घर बेचते हो या फिर शेयर्स म्यूचुअल फंड्स बेचते हैं तो ये सब इनकम कैपिटल गेन इनकम मानी जाती है। आपके कुछ अदर सोर्सेज ऑफ इनकम हो सकती है, जैसे कि डिविडेंड या फिर एफडी इंटरेस्ट या आपने लॉटरी जीती, ये सब अदर सोर्सेज का पार्ट है। आप जो भी इनकम कमाते हो एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में वो सारी इनकम की डिटेल्स देनी होती है। अगर मैं फाइनेंशियल ईयर की बात करूं तो अप्रैल से मार्च के बीच में चलता है, मीन्स अप्रैल से स्टार्ट होगा और मार्च में एंड हो जाएगा। जैसे करंट फाइनेंशियल ईयर 24-25 चल रहा है जो खत्म हो जाएगा 31 मार्च को। उसके बाद नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आ जाएगा 25-26 और असेसमेंट ईयर हमेशा एक साल आगे चलता है। पर जनरली लोगों को कन्फ्यूजन रहता है फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर में। तो मैं यहाँ पर एक बात और क्लियर करना चाहती हूँ। बजट 2025 में सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट 1961 को खत्म करके एक न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 इंट्रोड्यूस किया है, जहाँ पर उन्होंने इन दोनों ही टर्म्स फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर को खत्म करके एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया है टैक्स ईयर। इससे क्या होगा कि अब ये कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा और एक ही टर्म से डिनोट किया जाएगा, डेट इज टैक्स ईयर। अगर आप ये टैक्स ईयर के बारे में जानना चाहते हैं कि टैक्स ईयर क्या होता है और क्या क्या चेंजेस आए हैं इनकम टैक्स बिल 2025 में और कब से एप्लीकेबल होगा ये बिल, तो आई बटन पे आपको लिंक शो हो रहा होगा, वहां से आप एक बार चेक कर सकते हैं। अब समझ लेते हैं किन लोगों को रिटर्न फाइल करना ज़रूरी हो जाता है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में। अगर आप इंडिविजुअल हैं और आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है तो आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी हो जाता है। बजट 2020 के बाद सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम को इंट्रोड्यूस किया, मतलब कि आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, पहला ओल्ड टैक्स रिजीम और दूसरा न्यू टैक्स रिजीम। ओल्ड टैक्स रिजीम में एज वाइज कैटेगराइजेशन किया गया है, जैसे कि अगर आप बिलो 60 ईयर्स हैं तो 2.5 लाख की लिमिट है। सीनियर सिटीजन के केस में अगर आपकी एज 60 ईयर्स से ज़्यादा है पर 80 ईयर्स से कम है तो 3 लाख की लिमिट है। और अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन है, मतलब कि 80 ईयर्स से ज़्यादा के हैं, तो 5 लाख की लिमिट है। अगर न्यू टैक्स रिजीम की बात करें तो यहाँ पर कोई एज वाइज कैटेगराइजेशन नहीं किया गया है, यहाँ पर एक ही बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है 3 लाख की। ये लिमिट्स आपको फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25 के रिटर्न भरते टाइम चेक करनी है कि कहीं आपकी इनकम इससे ज़्यादा तो नहीं है। अगर इनकम इससे ज़्यादा है तो रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। इसके अलावा अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है, जैसे कि किसी की 1 लाख है या 2.5 लाख है या फिर 3 लाख तक है, उस केस में आप रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ये एक बेसिक कंडीशन है कि अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है तो कंपलसरी है कि रिटर्न फाइल करना ही है। मैंने यहाँ पर एक नोट और मेंशन कर रखा है, उससे भी समझ लेते हैं कि बजट 2025 में सरकार ने कुछ चेंजेस किए हैं, जिसमें से एक चेंज है उन्होंने न्यू टैक्स रिजीम की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को बढ़ा दिया है। अगर मैं नेक्स्ट ईयर की बात करूँ फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25-26 की, तो ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई चेंज नहीं किया गया है, पर न्यू टैक्स रिजीम में ये 3 लाख की लिमिट को बढ़ाकर 4 लाख कर दिया है, जिसका मतलब है नेक्स्ट ईयर 25-26 के लिए आप ओल्ड टैक्स रिजीम के लिए तो ये लिमिट्स देखेंगे, पर न्यू टैक्स रिजीम के लिए ये 3 लाख की जगह 4 लाख की लिमिट है। अब ये कुछ कंडीशंस हैं जहाँ बेसिक एग्जम्पशन लिमिट भी मैटर नहीं करती है। जैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि हमारी इनकम ज़्यादा नहीं है या बस 1 लाख या 2.5 लाख या 3 लाख तक ही है तो रिटर्न फाइल ही क्या करना। तो ऐसे केसेस में ये कुछ कंडीशंस हैं कि अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट तक है तब भी रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा। अगर आपके डिपॉजिट सेविंग अकाउंट में साल भर में 50 लाख या उससे ज़्यादा हैं, करंट अकाउंट में 1 करोड़ या उससे ज़्यादा के डिपॉजिट्स हैं, अगर आपकी बिजनेस का सेल्स टर्नओवर साल भर में 60 लाख से ज़्यादा है, प्रोफेशनल इनकम अगर 10 लाख से ज़्यादा है, या फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल 1 लाख से ज़्यादा का आता है पूरे साल भर में, अगर 25,000 से ज़्यादा का टीडीएस या टीसीएस डिडक्ट हुआ है। यहाँ पर टीडीएस और टीसीएस का एग्रीगेट देखना है कि अगर दोनों मिलाकर ये लिमिट एक्सीड हो रही है तो रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। अगर आप बाहर घूमने जाते हैं और खर्चा 2 लाख से ज़्यादा कर देते हैं साल भर में,
अगर आपकी कोई फॉरेन एसेट है, उससे इनकम जनरेट हो रही है, या फिर किसी फॉरेन एसेट के बेनिफिशियरी हैं, या फिर आप रेजिडेंट टैक्स पेयर हैं और आप उस फॉरेन एसेट के साइनिंग अथॉरिटी हैं, तो स्टिल रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। तो ये सारी कंडीशंस हैं जहां आपकी इनकम चाहे हैं या नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपके ऊपर ये कंडीशंस एप्लीकेबल हो जाती हैं तो आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी हो जाता है। अब आपके मन में एक डाउट हो सकता है कि अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट तक है, मतलब कि किसी की 1 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख या 3 लाख तक है, या फिर आपके ऊपर ये जो कंडीशंस हैं वो भी एप्लीकेबल नहीं हो रही है, तो क्या आप भी रिटर्न फाइल कर सकते हो? अब रिटर्न आपको फाइल करने की नीड क्या हो सकती है? ऑफिशियल पर्पस के लिए हो सकती है। ऐसे केस में जी हाँ, आप भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं और आईटीआर आराम से आपकी प्रोसेस हो जाती है। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के लिए आप कहीं पर भी इसे यूज़ कर सकते हैं। हमने समझा कब रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, किसे रिटर्न फाइल करना है, पर क्या कोई एग्जम्पशन दी हुई है रिटर्न फाइलिंग की कंप्लायंस से? तो जी हाँ, अब समझ लेते हैं किसे रिटर्न फाइलिंग से एग्जाम किया गया है, मतलब कि रिटर्न फाइलिंग की कंप्लायंस से बाहर रखा है, चाहे उनकी कितनी भी इनकम क्यों ना हो। तो सेक्शन 194P इंट्रोड्यूस किया गया था बजट 2021 में। यहाँ पर एज फैक्टर कंसिडर किया गया है। जो भी सीनियर सिटीजन है जिनकी एज 75 है या उसके अबव है, तो उनको रिलैक्सेशन दिया गया है। तो पहली कंडीशन यही है कि आप सीनियर सिटीजन हैं और आपकी एज 75 प्लस है, और साथ में आप प्रीवियस ईयर में रेजिडेंट भी होने चाहिए, प्लस उनकी जो इनकम है केवल इंटरेस्ट या पेंशन से होनी चाहिए, इसके अलावा कोई और इनकम नहीं होनी चाहिए, और दोनों एक ही अकाउंट में क्रेडिट होने चाहिए। इसके अलावा उन्हें बैंक को डिक्लेरेशन फाइल करना होगा, उसमें कुछ स्पेसिफाइड डिटेल्स देनी होंगी। तो ये जो 75 प्लस वाले हैं उनको केवल एग्जाम्पशन दी गई है अगर उनकी केवल पेंशन या इंटरेस्ट इनकम है, तो रिटर्न फाइलिंग की कंप्लायंस से रिलीफ दी है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 31 मार्च को ख़त्म होने वाला है, तो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट क्या होगी और कब तक आप रिटर्न फाइल कर पाएंगे उसे समझ लेते हैं। अगर आप इंडिविजुअल हैं और आपके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है, तो ऐसे केस में रिटर्न भरने की लास्ट डेट होगी 31 जुलाई, और जिन पर ऑडिट एप्लीकेबल है ऐसे केस में लास्ट डेट 31 अक्टूबर है। और अगर ये डेडलाइंस अगर आपसे मिस हो जाती हैं तो आपके पास बिलेटेड रिटर्न फाइलिंग का ऑप्शन है, जिसे आप 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल कर पाओगे। कभी कभी ऐसा होता है कि आप रिटर्न फाइल कर देते हैं और बाद में आपको पता चलता है कि गलती से कोई इनकम मिस हो गई या कुछ करेक्शंस करने की रिक्वायरमेंट थी, तो ऐसे केस में आप रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। उसकी भी डेट 31 दिसंबर ही है। इसके अलावा अगर आपसे ये सभी डेडलाइंस मिस हो जाती हैं तो आपके पास एक लास्ट ऑप्शन होगा अपनी आईटीआर को फाइल करने का। उसके लिए आप अपडेटेड रिटर्न आईटीआर यू फाइल करनी होगी, पर यहाँ कुछ कंडीशंस हैं, बस वही लोग अपडेटेड रिटर्न फाइल कर पाएंगे। इसके अलावा अच्छा खासा टैक्स एंड पेनल्टी भी पे करनी होगी अपडेटेड रिटर्न फाइल करते टाइम। अगर आप जानना चाहते हैं अपडेटेड रिटर्न क्या है, क्या कंडीशंस हैं, और आजकल एक इंटीमेशन बहुत आ रहा है डिपार्टमेंट की ओर से उन लोगों पे जिन्होंने रिटर्न फाइल नहीं किया हुआ है, तो ऐसे केस में उन्हें क्या करना चाहिए, उसके लिए आपको स्क्रीन पे आई बटन शो हो रहा होगा, वहाँ से आप वीडियो को एक बार देख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते हैं 31 जुलाई तक, या रिटर्न ही फाइल नहीं करते हैं, तो ऐसे केस में आपको क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। सबसे पहले तो नॉर्मली ओरिजिनल रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट होती है 31 जुलाई, और अगर आप ये डेट मिस करते हैं तो उसके बाद भी आपके पास ऑप्शन है बिलेटेड रिटर्न फाइल करने का। पर जब आप ओरिजिनल रिटर्न की डेडलाइन को मिस करते हैं और 31 जुलाई के बाद बिलेटेड रिटर्न फाइल करते हैं, तो आपको लेट फाइलिंग फीस पे करनी होगी। अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख तक है तो 1000 की फीस पे करनी होगी, और अगर आप 5 लाख से ऊपर इनकम को शो करते हैं तो 5000 की फीस लगेगी। इसके अलावा आपको इंटरेस्ट भी पे करना होगा 1% की रेट से पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, और ये इंटरेस्ट स्टार्ट होगी 31 जुलाई के बाद टिल जब तक आप रिटर्न फाइल करते हैं। और अगर आप रिटर्न टाइम पर फाइल नहीं करते हैं या रिटर्न फाइल ही नहीं करते हैं तो लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर पाएंगे। लॉसेस कई टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि अगर आपको बिजनेस लॉस हो गया, या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ लॉस हो गया, या म्यूचुअल फंड में लॉस हो गया। इससे बेनिफिट क्या होता है कि अगर आप लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करते हो फ्यूचर के लिए, जब फ्यूचर में आपको जब भी प्रॉफिट होगा तो आप उस लॉस को प्रॉफिट से सेटअप कर पाओगे। पर रिटर्न ना फाइल करने की वजह से लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। ये जो पहले 3 पॉइंट को हमने समझा, ये कॉन्सिक्वेंसेस तब फेस करेंगे आप जब 31 जुलाई की डेट को मिस करते हैं, और अगर आपने आईटीआर ही फाइल नहीं किया तो उसे टैक्स की चोरी मान के डिपार्टमेंट आपके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है, क्योंकि ऐसे केस में डिपार्टमेंट को लगता है कि आप टैक्स की चोरी कर रहे हैं और जेल भी जाना पड़ सकता है। हमने ये तो जान लिया कि आईटीआर भरना क्यों मैंडेटरी है, और अगर नहीं फाइल करते हैं तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। पर आईटीआर भरने के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं उसे भी जान लेते हैं कि आईटीआर फाइल करते हैं तो प्रैक्टिकली क्या फ़ायदा हो सकता है।
पहले तो आप जब लोन लेने जाते हो तो बैंक आपसे 2 साल या 3 साल के रिटर्न्स मांगती है। रिटर्न एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है लोन अप्रूवल का, वहाँ पर आपको नीड होगी, वहाँ पर काम आएगा। या फिर आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ, अगर आप उसका रिफंड क्लेम करना चाहते हो, या फिर कहीं पर भी इनकम या एड्रेस प्रूफ मांगा गया है तो आप आईटीआर का डॉक्यूमेंट लगा सकते हो। आजकल वीज़ा के लिए आप जाते हो तो उसके लिए भी रिटर्न की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा जो लोग स्टॉक मार्केट में डील करते हैं या म्यूचुअल फंड्स में उनको लॉस होता है तो आप उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो फ्यूचर ईयर्स के लिए। जिससे क्या होगा, फ्यूचर में आने वाले प्रॉफिट से आप इन लॉसेस को सेटअप कर सकते हो और अच्छा खासा टैक्स बचा सकते हो। इसके अलावा आप टर्म इंश्योरेंस लेना चाहते हो तो वहाँ रिटर्न की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड अप्रूवल्स के लिए भी आईटीआर मांगा जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि रिटर्न फाइलिंग की क्या इंपॉर्टेंस है और कौन लोगों को रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है या फिर ना फाइल करने के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं और रिटर्न फाइलिंग के बेनिफिट्स क्या हैं। इसके अलावा आपको अगर एक्सपर्ट की एडवाइस लेना चाहते हैं या फिर रिटर्न फाइल करवाना चाहते हैं तो आप इस मेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए और लॉ ऑफ इंडेक्स चैनल पे बने रहिए ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। लॉ ऑफ इंडेक्स चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आपको हमारी सारी वीडियोस का अपडेट मिल सके।